नमस्कार दोस्तों, SM फंडा चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि किसी भी नई वेबसाइट पर हमें गूगल एडसेंस का अप्रूवल कैसे लेना है। जब भी हम कोई नया डोमेन लेते हैं तो उस पर अर्निंग करने के लिए हमें किसी न किसी प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है। तो गूगल एडसेंस सबसे ईजी और सबसे सूटेबल प्लेटफॉर्म होता है किसी भी वेबसाइट से, ब्लॉग से अर्न करने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो रहती है वो रहती है कि किसी भी नए डोमेन पर हम एडसेंस का अप्रूवल कैसे लें। कुछ लोग बताते हैं कि उसके लिए आपको ट्रैफिक चाहिए, ऑर्गेनिक ट्रैफिक चाहिए, ढेर सारा कंटेंट चाहिए। तो कुछ लोग कंटेंट पे पैसे लगाते हैं, 50 पैसे, 1 रुपया पर वर्ड के हिसाब से कंटेंट दिखवाते हैं, यूनिक कंटेंट, और तब भी अप्रूवल नहीं मिल पाता। तो ये सब मतलब ज़रूरी है ये चीज़ें, लेकिन कंपलसरी नहीं है। उसके अलावा आप जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ भी, सिर्फ डोमेन के पैसे लगा के जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ भी आप गूगल एडसेंस का अप्रूवल ले सकते हैं। आज हम आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में बताएंगे कि किसी भी नए डोमेन पर कितने दिन में, मैक्सिमम 1 से 1.5-2 महीने में आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल सकता है। उसके लिए आपको क्या क्या करना होगा। कोई आपको सिंगल पैसा खर्च नहीं करना, सारा काम आपको फ्री में मिलेगा, पूरा डिटेल में आपको बताया जाएगा। ये तरीका अपना के मैंने कम से कम 8 से 10 एडसेंस अकाउंट अप्रूवल करवाए हैं और मेरे अभी चल रहे हैं लाइव, और उनसे मैं कमाई भी कर रहा हूँ। कुछ अकाउंट हमने सेल भी किए हैं। तो वीडियो को स्किप ना करें, ध्यान से देखें कि कहाँ क्या बताया गया है, कैसे क्या करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको मेल दिखाता हूँ, जो मेल हमें गूगल एडसेंस की तरफ से आई है। ये हमें 12 तारीख को 5 दिन पहले ही आ चुकी थी। मैंने चेक आज किया, इसलिए मैं आज ही वीडियो बना रहा हूँ। ये हमारी वेबसाइट है, और ये जो मैसेज होता है ना, योर साइट इज नाउ रेडी टू सर्व गूगल ऑन एडसेंस, ये देख के एक ब्लॉगर को बहुत खुशी मिलती है। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि उससे पहले हमारा काफ़ी बार रिजेक्ट हो चुका है। यू नीड टू फिक्स सम इशू बिफोर योर साइट इज रेडी। तो ये चलता रहता है, लेकिन फाइनली हमें मिल गया है अप्रूवल। और मैं आपको दिखाऊंगा कि इस डोमेन, कितने दिन पहले मैंने ये डोमेन रजिस्टर्ड किया था, क्या क्या मैंने इस पर काम किया है और कैसे हमें अप्रूवल मिला है। तो ये देखिए, ये यहाँ पे जो $14 दिखाया हुआ है, ये एडसेंस अकाउंट में एक डोमेन पहले से ऐड था। ये पिन वेरीफाई एडसेंस अकाउंट है, इसमें हमने नई साइट ऐड की थी ये, और ये वेरीफाई हुई है। आप इससे बिल्कुल फ्रेश अकाउंट भी अप्रूवल करवाने का यही तरीका है, जिससे ये $14 हुए हैं। वो वेबसाइट से भी हमने एडसेंस ऐसे ही अप्रूवल करवाया था। तो सबसे पहले मैं आपका एक कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ कि ट्रैफिक की जो बोलते हैं, मैं आपको वेबसाइट पे ले चलता हूँ। ये हमारी वेबसाइट है, ये पेज हैं, और ये हमारे जो आर्टिकल हमने डाले हुए हैं, ये हमारे आर्टिकल है। आर्टिकल के बारे में अगर बात करें तो हमने आर्टिकल पे 1 रुपया भी खर्च नहीं किया है, बिल्कुल सिंगल पैसा खर्च नहीं किया है। सभी फ्री में तैयार किए गए आर्टिकल है। वो कैसे किए गए वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। दूसरी जो मिथ होती है कि ट्रैफिक चाहिए, तो ट्रैफिक देख लीजिए, यहाँ पे 7 दिन का है कितना ट्रैफिक है। मैं आपको 28 दिन का दिखा देता हूँ, वो कितना ट्रैफिक है। उसके बाद मैं आपको 90 दिन का दिखा देता हूँ। 90 दिन का तो अभी डोमेन भी नहीं हुआ है। तो यहाँ से हमने डोमेन स्टार्ट किया था, ये देखिए लगभग 8 जैन से, 8 जनवरी, 1 जनवरी, 2 जनवरी से हमने डोमेन स्टार्ट किया था। आई थिंक 23 दिसंबर 2021 का इसका रजिस्ट्रेशन है। और ये इस पे ट्रैफिक है, कोई ट्रैफिक नहीं है। देख, 90 दिन में भी 70 ट्रैफिक है। ये ज़्यादातर मेरा खुद का ही है, सेल्फ का ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं। ये देखिए, कुछ नहीं है ट्रैफिक। 1-2 क्लिक इधर उधर से आए हैं, लेकिन उसके बाद भी एडसेंस अप्रूवल हुआ है। तो मैं आपको बताता हूँ एडसेंस अप्रूवल कैसे लेना है। दूसरी चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ कि लोग बोलते हैं कि आपको 50 पोस्ट करनी है, आपको 60 पोस्ट करनी है यूनिक, आपको 40 पोस्ट करनी है, तब एडसेंस अप्रूवल देगा। तो ना तो हमारे पास ट्रैफिक है। अभी मैं आपको अपनी पोस्ट दिखा देता हूँ कि मैंने कितनी पोस्ट की हुई है टोटल। ये देखिए, यहाँ पे आपको पोस्ट दिख जाएंगी कि कितनी पोस्ट हमने अब तक की हैं। टोटल 16 पोस्ट की हैं हमने, 16 पोस्ट, मात्र 16 पोस्ट। और पहली पोस्ट कब पब्लिश की थी? 23/12/2021 को, और आज 17/2 है। तो 23/12 से 23/1 और 23/2, 2 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं। तो लगभग आपका 1.5 महीने में ही ये एडसेंस अप्रूवल हो गया है। और इस वेबसाइट पे हमने बहुत ही आराम से काम किया, कोई ज़्यादा मतलब हाय दड़बड़िया, कोई ज़्यादा मतलब रेगुलर काम नहीं किया है, बहुत आराम से काम किया है।
देखिए लास्ट जो पोस्ट हमने पब्लिश की थी वो 4/2 को की थी, उसके बाद हमारा 12 को एडसेंस अप्रूवल होगा। अब 4 तारीख को हमने कितनी पोस्ट पब्लिश की थी, 4 4 4, ये देखिए लगभग हमने 10 पोस्ट 4 तारीख को पब्लिश की थी। उससे पहले 2 2 4 5 पोस्ट हमने क्या कहते हैं 23 तारीख को पब्लिश की थी, सिर्फ 2 बार पब्लिश की है। और यहाँ पे आप अगर आप देखोगे ना एसईओ स्कोर में रीडेबिलिटी स्कोर भी ज़्यादा लो ही है, तो ये मैं बताऊंगा क्यों है लो। हाँ, एसईओ स्कोर हमारा पूरा है, हर आर्टिकल हमारा ग्रीन है। ये मैं सारी चीज़ें आपको आगे बताऊंगा कि क्या क्या करना है जिससे आपको एडसेंस पे अप्रूवल मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, एडसेंस का हो गया हमारा। अभी मैं आपको बताता हूँ कि हमें आर्टिकल कैसे डालने हैं। मैं एक बार आपको कोई आर्टिकल ओपन करके भी दिखा देता हूँ कि कितने वर्ड का आर्टिकल हमने लिखा है। कई बार बात होती है कि आपको 1,000 वर्ड के आर्टिकल लिखने होते हैं, 2,000 वर्ड का आर्टिकल लिखना होता है। ये है हमारा 1145 वर्ड का आर्टिकल। दूसरा कोई देखते हैं, ये देखते हैं, ये है हमारा, नीचे आते हैं 729 का। तो इस तरह से ये आप देखेंगे कि मेरे ज़्यादातर आर्टिकल 600 से लेके 1000 वर्ड के आसपास के में वेरी करते हैं। कोई 800 का है, कोई 700 का है, कोई 1000 का है, कोई 500 का भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमें किन किन टूल की आवश्यकता है कोई भी वेबसाइट पे एडसेंस अप्रूवल करवाने के लिए। यहाँ जो चीज़ें हम आपको बताएंगे उनके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना है, बिल्कुल फ्री है सभी चीज़ें। तो चलिए सबसे पहले आपको अपनी वेबसाइट का नीच डिसाइड करके जो डोमेन आपने लिया है उस नीच से रिलेटेड ये कंटेंट आपको डालना है। तो सबसे पहले क्या करना है, जैसे हमारी सीपीएस की वेबसाइट है, आपको एक टूल के बारे में बताता हूँ, स्पिन बोट। ये होता है किसी भी आर्टिकल को स्पिन करने के लिए। जैसे कोई आर्टिकल आपने कहीं से उठाया, मीडियम से या किसी ब्लॉगिंग वेबसाइट से, यहाँ पे आपने पेस्ट किया और आपने रीराइट किया, उसका एक नया वर्जन आपको तैयार होके मिल जाएगा। तो मैं आपको, जैसे हमारे सीपीएस टेस्ट से रिलेटेड हमारी वेबसाइट है, तो हम सीपीएस टेस्ट के ही ब्लॉग निकाल लेंगे। अगर आपकी हेल्थ से रिलेटेड वेबसाइट है, टेक्नोलॉजी से जैसे हेल्थ से रिलेटेड है, तो हेल्थ ब्लॉग आप सर्च कर सकते हैं, उससे आपको टेक्स्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। जैसे हम ये कोई यहाँ पे लिस्ट है हेल्थ ब्लॉग की, कोई अच्छा सा हेल्थ ब्लॉग निकाल लीजिए। हम ये ओपन करते हैं कोई भी, हमने अपना सीपीएस के लिए सीपीएस टेस्ट ब्लॉग निकाले थे, वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे किया था। तो आप ऐसे किसी भी इंडस्ट्री का, किसी भी नीश का आप ब्लॉग निकाल सकते हैं, टेक्स्ट कंटेंट निकाल सकते हैं हम। तो यहाँ पे चलते हैं हम, ये देखिए हमारे पास इसी नीच की कोई वेबसाइट है cpstet.org करके, इसने ब्लॉग लिखे हुए हैं। तो हम इसी में से कोई ब्लॉग ओपन करेंगे। ये हमारा ब्लॉग ओपन हो गया। यहाँ से हमें क्या करना है, ये कंटेंट कॉपी करना है। जितना भी इन्होंने आर्टिकल में लिखा हुआ है ये कंटेंट कॉपी करना है। यहाँ तक हम ले लेते, इसको कॉपी किया और यहाँ पे सॉरी दोस्तों, ये रिकॉर्डिंग के टाइम हॉर्न वगैरह आते रहते हैं। तो यहाँ पे हमने पेस्ट किया। तो इसकी जो लिमिट है वो 10,000 वर्ड तक की है, सॉरी 10,000 कैरेक्टर्स की है। तो यहाँ पे हमने कुछ ये डिलीट किया, तो देखो अब कम हो गए। तो इसको हम स्पिन कर देंगे। यहाँ पे क्लिक किया, एक कैप्चा सोल्व करने के लिए बोलेगा। ये हमारा मैक्सिमम 5 से 7 सेकंड में, 10 सेकंड में स्पिन करके आर्टिकल को दे देगा। ये देखिए 5 सेकंड में इसने दे दिया। अब ये क्या है, ये आर्टिकल यूनिक है, कितना यूनिक है या रीडेबिलिटी स्कोर कैसा है, वो हम आपको बताएंगे दूसरे टूल के थ्रू। तो मैं आपको, अब ये हमारे पास है आर्टिकल आ गया है स्पिन होके, तो इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। और एक और टूल है ग्रामरली, इस पे आप लॉगिन कर सकते हैं फ्री में। इसमें आपको प्रीमियम वर्जन पे अगर आप जाएंगे तो ये और ज़्यादा फैसिलिटी देगा, जैसे डुप्लीकेसी कॉपी स्केप चेक करने के लिए। लेकिन अभी हम सिंपल फ्री वर्जन पे हैं, तो यहाँ पे हम इसको पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद क्या करना है, ये हमें दिखाएगा कि इसमें क्या क्या ग्रामेटिकल एरर हैं। यहाँ से आप करेक्टनेस क्लियरिटी पे आप क्लिक करके देख सकते हैं, एक एक उसको बताएगा। जैसे हम
हमें इसको सभी एरर को दूर करना है। हम इसको जितने भी एरर ये शो कर रहा है हम इनको सबको दूर करेंगे एक एक करके। आपको बस क्लिक करना है, ये ऑटोमेटिक उसको ठीक कर देगा। इसका पेड वर्जन ग्रुप बाय एसईओ टूल में आप इसका पेड वर्जन भी ले सकते हैं। हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे कहाँ से आप इसका 100 या 150 रुपये में पेड वर्जन ले सकते हैं, जिसमें आप सारी फैसिलिटी के साथ आप कॉपी स्केप भी चेक कर सकते हैं। अभी इसको हम फिलहाल इसके जितने भी एरर ये शो किए हुए हैं इसको सभी को रिमूव करते हैं और मैं दिखाता हूँ आपको क्या चेंजेस आते हैं इसके बाद। जितना काम होगा सब फ्री में होगा, कोई पैसा नहीं देना आपको, कोई कहीं किसी को कुछ खर्च नहीं करना, आर्टिकल पे खर्च नहीं करना है, टूल पे नहीं करना है। और आपका 1 से 1.5 महीने में आपको डॉलर के दर्शन हो जाएंगे। ये हमारे सभी एरर इसके दूर हो चुके हैं। अभी यहाँ हम क्लिक करेंगे, ये दिखा देगा कि अभी कितने कैरेक्टर हैं, 10,506 कैरेक्टर हैं, लगभग 1700 वर्ड हैं, सेंटेंस 110 हैं, रीडिंग टाइम 7 मिनट है, स्पीकिंग टाइम 13 मिनट है, वर्ड लेंथ 4.7 है, सेंटेंस लेंथ ये है, रीडेबिलिटी स्कोर 61 है। रीडेबिलिटी स्कोर होता है कि पढ़ने में कितना आसान है, कितना मुश्किल है यूजर के लिए, तो ये हमारा 61 है। ये ज़्यादा अच्छा तो नहीं है लेकिन ठीक है। अगर आप इसको और अच्छा करना चाहते हैं तो आप कुछ चीज़ें अपने हिसाब से भी चेंज कर सकते हैं। अब ये 1700 वर्ड का आर्टिकल है, इससे हम दो आर्टिकल बना सकते हैं। तो मैं इसमें क्या करता हूँ, लगभग इसको 50% उठा लेता हूँ, यहाँ तक शायद हो जाएगा। और मैं जाता हूँ अपनी वेबसाइट पे और नया पोस्ट ऐड करता हूँ। आपको करना क्या है, नया डोमेन आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करें। वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करना है आपको होस्टिंग पे, वो आप हमारी वीडियो में देख सकते हैं, ऊपर आई बटन पे क्लिक करके। तो यहाँ मैं इसको डालता हूँ, तो ये लगभग 834 वर्ड हैं। ऐसे ही हमारे पास एक आर्टिकल का और जो टेक्स्ट कंटेंट है वो मिल गया हमें। अब इसको क्या करना है, जैसे हमारी वेबसाइट है CPS टेस्ट से रिलेटेड, तो आपको टाइटल मीन्स URL आपको वही रखना है जो आपके कीवर्ड्स हों। जैसे आप यहाँ देखेंगे मैंने ज़्यादातर URL अपनी वेबसाइट के, कंटेंट भले ही मेरा कुछ हो लेकिन URL मैंने अपनी वेबसाइट के जो मैं आगे चल के ऑन पेज में मेरे काम आएंगे वो बना रखे हैं। तो ये क्या है, इससे आपके URL इंडेक्स हो जाएंगे। तो अभी हम इसमें बना देते हैं CPS टेस्ट ऑनलाइन फ्री, ये एक कीवर्ड है हमारी वेबसाइट का, तो ये बना देते हैं हम। इसको करना क्या है, अब आपको कोई भी SEO प्लगइन यूज करना है जिससे आपको SEO स्कोर का पता लग सके। अब हमने योस्ट को यूज किया है, यहाँ पे देखो अभी ये ग्रीन लाइट ऑन नहीं हुई है, मतलब हमारा ऑन पेज SEO भी नहीं हुआ है। तो सबसे पहले ऑन पेज SEO की क्या है, हम कीवर्ड डिसाइड करेंगे, ये हमारा कीवर्ड हो गया। उसके बाद आपको मेटा डिस्क्रिप्शन डिसाइड करना है। मेटा डिस्क्रिप्शन के लिए आप क्या कीजिए, इस कीवर्ड को आप गूगल में डालिए, जो वेबसाइट टॉप 5 में हो उनका मेटा डिस्क्रिप्शन आप कॉपी कर सकते हैं। अब वो उनका अगर अच्छा है इसीलिए वो टॉप पे हैं, तो आपका क्या करना है, आप अपना भी डाल सकते हैं लेकिन आप उनका भी कॉपी कर सकते हैं। ये हमारा मेटा डिस्क्रिप्शन हो गया, पूरा हो गया। यहाँ पे योस्ट में नीचे ये एक एक चीज़ दिखाता है कि आपके आर्टिकल में अभी क्या क्या कमी है, उन पेज में क्या क्या कमी है। तो आउटबाउंड लिंक और इंटरनल लिंक और इमेजेस, 3 चीज़ें भी फिर मांग रहा है। तो आप यहीं से इमेजेस पे क्लिक कीजिए और कोई भी एक फ्री इमेज उठा लीजिए, जैसे हम यही उठा लेते हैं। इसको आपको यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे आपने पेस्ट कर दिया आर्टिकल के कहीं भी बीच में। ये शायद ऑटो लिंकिंग इन्होंने डिसेबल की हुई है इसलिए नहीं हुई, हम कोई दूसरी ट्राई करते हैं। ये होगी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इमेज के ओल्ड टेक्स्ट वगैरह डिस्क्रिप्शन वगैरह में अपना कीवर्ड डालना है। जैसे अल्टरनेटिव टेक्स्ट में हमने डाल दिया, आप कैप्शन में भी डाल सकते हैं, आप टाइटल में भी डाल सकते हैं। ये हमने कीवर्ड डाल दिया, ठीक है, ये होगा। दूसरा बात, हम होम पेज को ही बैक लिंक दे देंगे। इंटरनल लिंक के लिए आप किसी भी वर्ड पे लिख के यहाँ पे जैसे होम लिख दिया, आपको उस कीवर्ड पे बैक लिंक नहीं देना है जो आपका ओरिजिनल कीवर्ड है। जैसे अगर हम CPS टेस्ट लिख देते तो ये यहाँ पे दिखा देता कि आपने जिस कीवर्ड पे आप रैंक करना चाह रहे हैं आपने उसी कीवर्ड पे किसी और को लिंक दिया, तो उसमें फिर दिक्कत आती है रैंकिंग में। तो यहाँ पे ग्रीन लाइट ऑन हो गई है, लेकिन अभी हमें ये सभी जो जितने रेड बिंदु ये हमें खत्म करने हैं, रेड डॉट हमें खत्म करने हैं। तो नेक्स्ट क्या है, आउटबाउंड लिंक।
आउटबाउंड लिंक में आप किसी भी वेबसाइट को, आपकी अगर कोई दूसरी वेबसाइट है, आपका यूट्यूब चैनल है, आपका सोशल मीडिया पेज है, आप किसी को भी आप बैकलिंक दे सकते हैं। तो हम अभी इसी वेबसाइट को ही बैकलिंक दे देते हैं, किसी भी वर्ड पे दे दीजिए, बस बैकलिंक होना चाहिए। मोर क्लिक एयर पे देते हैं, हम एक जेनरिक से कीवर्ड पे देते हैं क्लिक एयर। ये बाद में जब रिमूव होगा, कंटेंट आपका सारा हटाया जाएगा, तब आपके ये सब रिमूव हो जाएंगे, फिर आपको नए सिरे से काम करना है एडसेंस अप्रूवल होने के बाद। अभी यहाँ पे ये भी हो गया। अभी नेक्स्ट क्या है, ये कह रहा है कि आपका कीवर्ड का है, आपका कीवर्ड पैराग्राफ के फर्स्ट जो इस पार्ट है उसमें दिखाई नहीं दे रहा, तो हम यहाँ इसको डाल देंगे। ये हमारा कीवर्ड का हो गया। अभी नेक्स्ट ये क्या बोल रहा है कि आपका जो फोकस कीवर्ड है वो पूरे आर्टिकल में सिर्फ 2 बार है, तो कम से कम 3 बार होना चाहिए आर्टिकल की लेंथ से, जो हमारी कीवर्ड डेंसिटी है वो उसके हिसाब से। तो आप कहीं भी इसको एक बार पेस्ट कर दीजिए, 2-3 बार पेस्ट कर दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये देखिए अब ये भी रिमूव। अब हमारा पूरा एसईओ जो ऑन पेज एसईओ है वो ग्रीन है, और ये सभी कोई हमारे पास वार्निंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, पब्लिश कर देंगे। आप चाहो तो टैग भी ऐड कर सकते हो। पब्लिश करने के बाद आपको क्या करना है, जो सबसे ज़रूरी काम है, आपको इस जो लाइव लिंक आपको आर्टिकल का मिला है उसको कॉपी करना है और गूगल सर्च कंसोल में जाना है और उस लिंक को सबमिट करना है इंडेक्सिंग के लिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, नई वेबसाइट के लिए गूगल इंडेक्सिंग में काफ़ी टाइम लगाता है, लेकिन आपको इसको मैन्युअली करना है। जो आर्टिकल आप लिखें, जो आर्टिकल आप पब्लिश करें, स्टार्टिंग में 5-10 आर्टिकल आपको जितने भी लिखे डेली, उसको मैन्युअली सबमिट करके इंडेक्स करवाना है। यहाँ पे सबमिट करने के बाद मैक्सिमम 1 से 2 दिन में गूगल आपकी वेबसाइट को, आपके आर्टिकल को इंडेक्स कर देता है। और इंडेक्स करने के बाद ही एडसेंस अप्रूवल मिलेगा। मैं अभी आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि इस वेबसाइट के हमारे कितने पेज इंडेक्स हैं। ये आप ऐसे चेक कर सकते हैं साइट के साथ। तो अभी ये दिखा रहा हमें सिर्फ हमारे 2 पेज इंडेक्स दिखा रहा है, लेकिन दूसरे तरीके से हम दिखाते हैं आपको। ये देखिए हमारी वेबसाइट के कितने पेज इंडेक्स है। यहाँ भी अभी 2 शो कर रहा है। ये इंडेक्सिंग के लिए सबमिट हो चुका है, 1 से 2 दिन में इंडेक्स हो जाएगा। एक तो आपको आर्टिकल के मामले में आपको ये करना है, उससे पहले आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। जो कंपलसरी पेजेज हैं आपकी वेबसाइट के लिए, कंपलसरी पेजेज हैं, आपको वो सभी क्रिएट करके आपको मेन मेनू में लगाने हैं। मेन मेनू में कहाँ लगाने हैं मैं आपको बता देता हूँ। इसको अभी हम बंद कर देते हैं, इनका काम हो चुका है। जैसे ये हमारी वेबसाइट है, आप कोई भी थीम यूज कर सकते हैं, सिंपल वाली साइड बार आप लगा सकते हैं। ये जो मेन मेनू है यहाँ पे आपको वेबसाइट के जो मेन पेज है, प्राइवेसी पॉलिसी पेज हो गया, टर्म एंड कंडीशन पेज हो गया, ब्लॉग का सेक्शन हो गया, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, डिस्क्लेमर, ये सारे 5-6 पेज, जो 5-6 पेज हैं, ये आपको कंपलसरी हैं आपकी वेबसाइट पे बनाने भी और यहाँ पे मेनू में पब्लिश करने भी। उसके अलावा कोई बड़ी महाभारत नहीं है कि एडसेंस अप्रूवल करवाना, कोई बड़ा इसमें झोल नहीं है, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है, नया डोमेन लेना है, जो भी आपके इंटरेस्ट का डोमेन हो, जो भी आपकी पसंद का नीच हो, वो सिलेक्ट करना है, डोमेन लेना है। उस पे आपको 15 से 20, 10 से 15-20 आर्टिकल पब्लिश करने हैं। 5, 7, 10 दिन में आप पब्लिश कर सकते हो। उसको गूगल एनालिटिक्स से सर्च कंसोल में सबमिट करना है, गूगल एनालिटिक्स में सबमिट करना है आपको। उसके अलावा इंडेक्स करवानी है वेबसाइट। अगर आप उसके साथ साथ कुछ 1-2 उसकी बुक मार्किंग भी कर दे तो और अच्छा हो जाएगा। आपको अपने जो प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म एंड कंडीशन, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, डिस्क्लेमर का पेज बनाने हैं, उनको आप मेनू में सेट करना है। ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करना है। गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करते टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि जब आपकी वेबसाइट के कम से कम 10 से 15 पेज इंडेक्स हो जाएं तब आपको अप्लाई करना है। अगर एक बार रिजेक्शन आता है तो घबराना नहीं है, दोबारा फिर अप्लाई करना है।
और अगर आपने ये पूरा प्रोसेस फॉलो किया है तो उम्मीद है कि सेकंड टाइम या कई बार फर्स्ट टाइम में ही आपको अप्रूवल मिल जाएगा। तो अगर आपको गूगल एडसेंस से अप्रूवल से रिलेटेड और कोई दिक्कत है, कुछ पूछना है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू दोस्तों।